ये कहानी शुरू होती है लिथुआनिया कंट्री के एक छोटे से शहर से और वक्त होता है सन 1941। यहाँ पर हम लीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही होती है। उसी वक्त लीना के फादर घर आते हैं। लीना के फादर लिथुआनिया के लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें यहाँ से दूसरी कंट्री भेजने का काम करते हैं। लीना अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। लीना के फादर उसे एक स्केच किट गिफ्ट करते हैं आने वाले आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए, मगर लीना मना कर देती है। वो अपने फादर से कहती है कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती और उस कंपटीशन में वैसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। पर उसके फादर उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब सभी खाना खाने साथ बैठते हैं। लीना के फादर लिथुआनिया में होने वाले हादसों के बारे में उन्हें बताते हैं। रात को लीना की मॉम डैड का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लीना के फादर घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जब लीना अपनी मॉम और छोटे भाई के साथ घर में अकेली होती है तभी सोवियत के लोग वहां आते हैं और वो सभी को जबरदस्ती एक ट्रक में बैठा देते हैं। लीना की फैमिली के साथ उनके आसपास के लोगों को भी बैठा दिया जाता है। ट्रक में लीना की मॉम सभी से पूछती है क्या किसी ने मेरे हस्बैंड को देखा, लेकिन वहां पर बैठे सभी लोग मना कर देते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हम सबको पकड़ लिया गया है और अब सोवियत के लोग हमें मार देंगे। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त चल रहा है और उस वक्त में जर्मनी की और सोवियत की आपस में जंग चल रही है। सोवियत के लोग लिथुआनिया के लोगों को गद्दार समझते हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स एक लेडी को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। उस लेडी के हाथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। वो लोग उसे भी ट्रक में बैठा देते हैं। अगली सुबह सभी को एक रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है जहां एक सोल्जर लीना के छोटे भाई को उनसे अलग करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसे आदमियों के साथ रखा जाएगा। लीना की मॉम अपनी सिल्वर की वॉच उस सोल्जर को दे देती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे को मेरे साथ रहने दो। तब वो सोल्जर उसे वहीं रहने देता है। अब सभी को एक मालगाड़ी में बंद कर दिया जाता है। लीना एक छोटी सी खिड़की से एंड्रियास को देखती है जो उसका दोस्त है, जो उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है। सोल्जर्स उसे मार रहे होते हैं और उसके बाद सोल्जर्स एंड्रियास को भी गाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद लोगों का सारा सामान और खिलौने पीछे छूट जाते हैं। ट्रेन में लीना एंड्रियास से पूछती है कि इस गाड़ी में कितने डब्बे हैं। एंड्रियास कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद 5 होंगे। लीना कहती है कि क्या तुम चेक करके आ सकती हो कि मेरे फादर किस डब्बे में है, वो इस गाड़ी में जरूर होंगे। ये सुनकर एंड्रियास हंसने लगता है। लीना उसे कहती है कि मेरी मदद करो। एंड्रियास कहता है कि ये दिन का टाइम है, सोल्जर्स हर एक डब्बे में मौजूद हैं। अगर हमने तुम्हारे फादर को ढूंढ भी लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं सोल्जर का सीनियर एक एक करके सभी के नाम लेता है। सीनियर जब क्रिट्स्की का नाम लेता है तो वो कहता है कि तुम यूक्रेनियन हो। क्रिट्स्की कहता है कि मेरी मॉम थी पर अब वो मर चुकी है और मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। सीनियर कहता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, जो मैं कहूंगा तुम सबको वही करना होगा। कल सुबह मल्टाई के लिए निकलेंगे। ट्रेन में लीना उसकी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करने लगती है। वो उन पलों को याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसके सारे अच्छे पल धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। अब सुबह होते ही ट्रेन अल्ताई के लिए निकल जाती है। वो लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही ट्रेन में सफर करते हैं। एक दिन लीना पेपर पर स्केच कर रही होती है। उसके बगल में बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा ड्रा करती हो। वो आदमी लीना को अपना पेन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। वो लीना से पेन से कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। लीना कहती है कि मैं उन चीजों को ड्रॉ करती हूँ जिन्हें मैं देखती हूँ। वो आदमी लीना से कहता है कि तुम उन सारी चीजों को ड्रॉ करो जो तुम्हारे साथ हो रही है, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं डब्बे में वो लेडी जिसके पास छोटा बच्चा है वो भूख की वजह से मर जाता है। वो लेडी बहुत रोती है। उसके आसपास बैठे हुए लोग उसे शांत करने की और तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन रुक जाती है और डब्बे का दरवाजा खुलता है। वहाँ क्रिट्स्की आता है। लीना की माँ बताती है कि बच्चे ने भूख की वजह से दम तोड़ दिया है, हम बच्चे को दफन करना चाहते हैं, मगर क्रिट्स्की मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी सोल्जर्स को खाना दिया जाता है मगर इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ती है। वो लेडी अभी भी अपने बच्चे को गले से लगाकर रो रही होती है पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन ट्रेन रुक जाती है। सभी को नीचे उतारा जाता है। तब वो लेडी जिसका बच्चा मर गया था वो भागने की कोशिश करती है मगर कमांडर उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। सभी ये देखकर बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सभी को कैंप में ले जाया जाता है जहाँ सोल्जर सभी को कपड़े उतारने को कहते हैं। सभी उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो
डर चुके हैं। लीना को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। उसी वक्त एक सोल्जर लीना के पास आता है और उसे बदतमीजी करने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर किड्सकी आ जाता है। वो सोल्जर को ऐसा करने से मना करता है और लीना और उसकी मॉम को दूसरी तरफ जाकर नहाने के लिए कहता है। इसके बाद कमांडर सभी को हॉल में इकट्ठा करता है। वो कहता है कि तुम सभी गद्दार हो, तुम्हारी सजा मौत है। मैं सभी को लाइफ सेंटेंस ऑफ लेबर दे रहा हूँ। यहाँ मौजूद हर किसी को काम करना होगा। अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। कमांडर सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये साइन कर दिया तो तुम्हारी सजा 25 साल कम कर दी जाएगी। लीना की माँ सभी से कहती है कि इस पर साइन मत करना, वरना तुम अपने आप से गद्दारी करोगे। कमांडर एक सोल्जर से कहता है कि अगर इन लोगों ने साइन नहीं किया तो इन्हें सोने मत देना। ये कहकर कमांडर वहाँ से चला जाता है। अब देखते देखते रात हो जाती है और एक एक करके लोग साइन करके वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सभी को ग्राउंड में ले जाया जाता है और उनसे माइनिंग करवाई जाती है। लीना जब काम कर रही होती है तभी एक लेडी उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि एंड्रियास आलू चुराते हुए पकड़ा गया। उन लोगों ने उसे बहुत मारा और जेल में डाल दिया। यहाँ उन लोगों के लिए खाने के लिए कोई भी प्रॉपर खाना नहीं था। काम खत्म होने के बाद सभी को तराजू में तोलकर ब्रेड दी जाती थी। वहीं कुछ सोल्जर्स खाना खा रहे होते हैं। लीना उनके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कहाँ है जो आलू चुराते हुए पकड़ा गया था? क्रिड्सकी लीना की पानी की बोतल गिरा देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद एंड्रियास को ग्राउंड पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड्रियास के फादर उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं। उसके चेहरे पर काफी जख्मों के निशान होते हैं। वहीं रात के वक्त कमांडर लीना की माँ को बात करने के लिए बुलाता है। वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है। क्रिड्सकी भी वहाँ होता है। वो उन्हें कहता है कि कमांडर तुम्हें जो भी करने को कहे उसे हाँ कह देना। लीना की माँ कहती है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्रिड्सकी कहता है कि अगर मैंने वर्दी पहनी है तो अपनी मजबूरियों की वजह से। वो उसे कुछ कार्ड्स देता है और कहता है कि तुम मुझसे 2 बार राशन ले सकती हो। लीना की माँ वो कार्ड्स ले लेती है। तभी कमांडर उसे अंदर बुलाता है। कमांडर कहता है कि तुम्हें रशियन लैंग्वेज आती है, तुम ट्रांसलेशन में हमारी मदद कर सकती हो, मगर लीना की माँ उसे मना कर देती है। अगले दिन जब लीना काम कर रही होती है तभी वो वहाँ एक लेडी को आलू चुराते हुए देखती है। लीना उसके पास जाती है। वो उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और कहती है कि आप ट्रेड पोस्ट पर जाती हैं क्या? आप किसी के जरिए ये ड्राइंग्स मेरे डैड को पहुंचा सकती हैं। मगर वो लेडी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। रात में लीना का दोस्त एंड्रियास उसके पास आता है। उसके पास लीना की फैमिली के लिए कुछ ब्रेड्स होती हैं जो वो उसके लिए लाया होता है। एंड्रियास लीना को कुछ पेपर और पेंसिल भी देता है। वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद लीना जाने लगती है। एंड्रियास कहता है कि मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह सभी काम कर रहे होते हैं। तभी कमांडर वहाँ आता है। वो आलू वजन करता है और सभी से कहता है कि इसमें कम क्यों है। कमांडर सभी को देखते हैं। वो एक लेडी से कहता है कि तुम डर रही हो। उसे चेक करने के बाद उस लेडी के पास आलू मिल जाते हैं। अब उस लेडी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो गुस्से में कह देती है कि लीना के पास मैप है और कुछ ड्राइंग्स भी। वो यहाँ से भागना चाहती है और वो सभी को बताना चाहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कमांडर क्रिड्सकी से पूछता है कि इसे क्या सजा देनी चाहिए। क्रिड्सकी कहता है कि आज हम इसे खाना नहीं देंगे, पर कमांडर क्रिड्सकी से कहता है कि इसे गोली मार दो। क्रिड्सकी ये नहीं करना चाहता, पर उसे कमांडर की बात माननी पड़ती है और वो उस लेडी को गोली मार देता है। कमांडर कहता है कि इस हफ्ते किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कमांडर लीना को बुलाता है और उसकी ड्राइंग्स देखता है। वो लीना से कहता है कि मेरी ड्राइंग बनाओ। लीना उसका स्केच बनाती है। कमांडर अपना स्केच देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि लीना ने उसका चेहरा मॉन्स्टर की तरह बनाया होता है। इसके बाद सोल्जर्स लीना के घर पर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं और लीना की सारी ड्राइंग्स जला देते हैं। लीना अपनी आंखों के सामने सारे पेपर्स जलते हुए देखती है। अगले दिन क्रिड्सकी लीना के घर आता है। लीना की माँ घर में अकेली होती है। क्रिड्सकी लीना की माँ को कुछ पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड की गलतियों को भुगत रही हो। तुम्हारे हस्बैंड लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें मुल्क से निकालने का काम करते थे, उनकी मदद करते थे। क्रिड्सकी कहता है कि यहाँ आने से पहले तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दी गई थी। वो उसके पास आने की कोशिश करता है, मगर लीना की मोम उसे अपने से दूर कर देती है। दरअसल क्रिड्सकी की उस पर गलत नजर होती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लीना की मोम कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर क्रिड्सकी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लीना की माँ अपने हस्बैंड को याद करती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन क्रिड्सकी कमांडर के साथ बैठा होता है। कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें लीडर के तौर पर प्रमोट करता हूँ। तुम्हें आइसलैंड जाना होगा। तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लेबर यहाँ से जाएंगे, जिसमें लीना, उसका भाई और उसकी मॉम भी शामिल होंगी। अगली सुबह सारे लेबर्स को ट्रेन में डाल दिया जाता है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड्रियास लीना को देखकर ट्रेन के पीछे भागता है, मगर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रियास और लीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब वो दोनों अलग हो गए। ट्रेन से सभी को शिप में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए ठंड की वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। सोल्जर्स उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सभी आइसलैंड पहुंच जाते हैं। क्रिड्सकी सभी से यहाँ पर
घर बनवाता है। एक दिन जब लीना काम कर रही होती है तभी एक औरत कहती है कि कल यहाँ से शिप निकलने वाली है, मैं भी शिप में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगी। सर्दियाँ बहुत ज्यादा होने वाली है, यहाँ पर इतनी ठंड होगी कि सब के सब मर जाएंगे। ये सीजन की आखिरी शिप है, अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम को और अपने भाई को भी साथ ला सकती हो। अगले दिन वो लेडी जब शिप में छुपी होती है तो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद अब सर्दियों का मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है जो लोगों का चेकअप कर रहे होते हैं। लीना की माँ बहुत बीमार होती है। क्रिट्स्की उससे मिलने उसके पास जाता है। लीना की मॉम उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। ठंड होने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। रात में लीना अपनी माँ के पास होती है। लीना की माँ बस उसे देख रही होती है। वो लीना से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुमसे बहुत वक्त से छुपा रखा था। लीना की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर लीना रोने लगती है। कुछ देर बाद लीना की माँ की मौत हो जाती है। अगले दिन लीना क्रिट्स्की के पास आती है। वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राशन और ब्लैंकेट्स की डिमांड करती है। इस बात से क्रिट्स्की गुस्सा हो जाता है। वो लीना का गला पकड़ लेता है और वहाँ से उसे जाने को कहता है। लीना उसे बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर क्रिट्स्की हैरान हो जाता है। लीना वहाँ से चली जाती है। क्रिट्स्की सोवियत यूनियन को एक लेटर टाइप करता है। वो कहता है कि मैं लीना और उसके छोटे भाई को आजाद कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो गलत साइड खड़ा है। साथ ही लीना की मॉम ने मरने से पहले उसे कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अगली सुबह आइसलैंड पर शिप आ जाता है। लीना और उसका छोटा भाई शिप की तरफ जाने लगते हैं। लीना को एहसास होता है कि वो फिर से आजाद हो गई है। इसी सीन के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।